कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिले तभी गुले गुलजार होता है। नमस्कार, एक कदम एक पहल जयपुर श्री शक्तिपीठ जामडोली जयपुर की ओर से एक कदम एक पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेशों में कई तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस साल का पहला स्वास्थ्य कैंप जयपुर के पास पापड़ गांव में शुरू किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री शक्तिपीठ जयपुर की सचिव प्रियंका परमानंद जी। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी मुहिम है आपकी चल रही है, गांव में शहरों में भी आपने प्रवेश किया है। ये जो आपने आज कैंप आयोजित किया है, क्या उद्देश्य है इस कैंप को आयोजित करने का? ये देखिए, श्री शक्तिपीठ का तो उद्देश्य हर छोटे छोटे कणों को संजो के एक इमारत खड़ी करने की रहती है। और शक्तिपीठ का एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड हेल्थ करके कैंपेन चलता है हमारा, जो पिछले गत वर्ष अगस्त से ही प्रारंभ हुआ है। जयपुर शहर में तो हमने कार्य किया, वहाँ की कच्ची बस्तियों वगैरह में, पर अब हमने जो रुख किया है वो ग्रामीण महिलाओं में किया है। जो समस्या है ग्रामीण महिलाओं में वो उनकी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेके है, उनकी हेल्थ को लेके हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जो वो उस चर्चा को वो अपनी माँओं से नहीं कर सकती बेटियां। कई ऐसी चर्चाएं हैं जो वो अपने ही भाभियों से नहीं कर सकती, अपने ही रिश्तेदारों से नहीं कर सकती, उनको शर्म महसूस होती है। तो जब मैं गांव में आई, मैंने इस क्षेत्र में बस्सी में, बनाड़ा में, यहाँ पे जब मैंने अपने कैंपेन किए तो मैंने पाया कि उन महिलाओं ने मेरे से बात की खुल के। उन्होंने कहा कि दीदी हमें कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं, मतलब महीने से, मासिक धर्म से संबंधित। तो जिस कारण उन्होंने कहा कि और दीदी हम इलाज भी नहीं करा पाते, जैसे मनरेगा में जो काम कर रही है महिलाएं, उनको शारीरिक बहुत कष्ट है। तो उन लोगों के लिए फिर हमने अपने श्री शक्तिपीठ की जो टीम थी उनसे चर्चा की। फिर हमने ये पहला इस वर्ष में ये हेल्थ कैंप लगाया है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के द्वारा। उनका सहयोग हमें रहा इसमें, उनकी टीम आई है यहाँ पे हमारे पास, उनका बहुत अभूतपूर्व सहयोग है, जिस कारण हमने यहाँ जब हम कैंप लगा रहे हैं तो उद्देश्य मुख्य शक्तिपीठ का यही है। वो एक छोटी सी चिड़िया का, जो आपने सुना होगा, दावानल पूरे जंगल में लगी थी, आग पूरे जंगल में लगी थी, पर बड़े बड़े हाथी भी पीछे हो गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी चोंच में जल, एक छोटा सा बूंद लेके उसने उस प्रयास किया कि काश मेरी उस बूंद से हो सकता है दावानल बुझ जाए। तो वो श्री शक्तिपीठ एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया का प्रयास है कि आज ये जल की वो चिड़िया वाला जल वाली जो कहावत है, पहली बूंद, जी पहली बूंद श्री शक्तिपीठ की ओर से है। और फिर देखिए, बूंद तो हमने की है और गंगा स्वतः प्रवाहित होकर आई है। यहाँ पे अपने आप डॉक्टर्स आज दो गायनी इस क्षेत्र में आए हैं, तो लोगों का आप देख सकते हैं रुख, महिलाओं का थोड़ा मौसम है, बाकी उनका रुख काफ़ी पॉजिटिव है इस समय इस एरिया में जो आ रही हैं। गाँव के जो मुख्य जो लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, उनका कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? जी, उनका बहुत सुंदर सहयोग रहा। यहाँ की जो सरपंच है ललिता मीना जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इससे पहले भी मैंने जहाँ पे किया, जो कार्य किया, नीतू मीना जी, उन लोगों ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मेरे को सरपंचों का यहाँ पे रहा, जिन्होंने, क्योंकि देखिए कि अगर प्रभु राम को भी लंका जाना पड़ा तो बजरंग बली का लेना पड़ा, तो वही भूमिका यहाँ पे उन लोगों ने निभाई। कल सुबह से सतत अभी तक मेरे साथ लगे हुए हैं, वो बहुत सुंदर दिख रहा है मैडम। क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, सुबह से ही बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी कैंप में लोगों का आना जाना लगातार शुरू है। बुज़ुर्ग हों या बच्चों की उसकी बीमारी की, कोई छोटी मोटी बीमारियों का हो, लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ऐसे क्या सब्जेक्ट हैं, क्या ऐसे विषय हैं, मतलब एक जो आपने ये सब्जेक्ट आपने चुना है, एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। इसके अलावा और ऐसी क्या योजनाएं आपकी, क्या सब्जेक्ट है बच्चों की तालीम को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और क्या आपकी योजनाएं हैं आगे? देखिए, स्वास्थ्य को लेके तो अभी मेरे जो कैंपेन्स हैं ये पूरे राजस्थान को अभी कवर करेंगे। और इस वर्ष यही रहेगा राजस्थान में कि 2021 जब समापन हो तो मैं चाहूँगी कि राजस्थान की ऐसी महिलाएं, कम से कम 90% महिलाएं जो पैड जिन्होंने कभी देखा नहीं, वो उसको लगाना सीख जाएं।
क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो स्वतः समाज में संस्कार अपने आप व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि जब माँ अच्छी होती है, माँ स्वस्थ होती है, तो वो अपने बच्चे का भी लालन पालन अच्छे से कर पाती है। और दूसरा जो श्री शक्तिपीठ का कार्य है वो आप देखेंगे तो हमारा मुख्य जो हमारा चलता है सपोर्ट चाइल्ड एजुकेशन, मतलब शिक्षण पे कार्य चलता है। शिक्षा के जो वैल्यूज़ हैं वो समाज में कहीं ना कहीं घटते जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे, जब मैंने सर्वे किया जयपुर में, तो रेड लाइट पे रहने वाले बच्चे, मैं आपको विषय बताना चाहूँगी थोड़ा सा, कि जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कॉपी पेंसिलों को ऐसे देखा, वो बेचते ज़रूर हैं उसको। आप देखेंगे तो जयपुर में बहुत मिलेंगे, वो बेचते हैं, वो पेन बेचते हैं, वो कॉपियाँ बेचते हैं, पर कभी उनका यूज़ नहीं करना सीखा। पर जब मैंने उनको बताया कि इस तरह से आपको यूज़ करना है, उनकी चेहरे की जो मुस्कान थी, बस हमें लगा वहीं शक्तिपीठ ने अपनी उपलब्धि पा ली, वही बहुत सुंदर था। और अभी जब मैंने फिर सैनिटरी नैपकिन्स के लिए जब मैं वहाँ के रेड लाइट एरिया में गई, मैंने वहाँ पे ट्रैफिक में जब महिलाओं से बात की, मैंने कहा कि आप क्या करती हो, ये बहुत चिंतनीय विषय है। हम गांव तक आए हैं, हम घरों में हमें नैपकिन मिल जाते हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हो, आप स्तब्ध हो जाएंगे जब मैंने उनसे सुना। उन्होंने कहा दीदी ये जो अखबार के टुकड़े पड़े मिलते हैं ना रोड पे, या ये जो रैपर होते हैं, ये हम लगाते हैं। मैं दंग रह गई उस चीज़ को सुन के। जब उन्होंने कहा, मैंने सुना कि वो जो जिसको हम खा के फेंक देते हैं रोड पे, उस कचरे को वो लगाते हैं शरीर की इतनी संवेदनशील जगह पे, तब मेरा दिमाग बहुत मतलब हिल गया। और मैंने फिर दीदी से कहा, मैंने कहा कि हम कुछ करें ना करें, इन महिलाओं तक जाना है, इन तक पहुंचना है। और इनको जो अपनी भारत सरकार की योजना चल रही है, जन सुविधा योजना, जो अपनी सरकार ने इतना सुंदर चलाया, 1 रुपये में 1 पैड, उस योजना को मैं वहाँ तक लेके गई। मैंने कहा आप तो मुझे कुछ मत दो, बस अपना जो आपका हाथ है वो मेरे सिर पे रखना। और ये पैड फिर मैंने वहाँ से, मैं उन्हीं से प्रेरित हुई, जयपुर की जो रेड लाइट्स में काम करती हूँ उन महिलाओं से, तो उनके लिए फिर मैंने सबसे पहले काम किया। और आज कारवा देखिए, जयपुर से चलते चलते बेनाड़ा पहुंचा, घाटा पहुंचा, पहुंचते पहुंचते आज हम यहाँ पे पापड़ गांव में बैठे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। आज जो कैंप यहाँ आयोजित किया गया है, इसमें किस किस तरीके की बीमारियों का चेकअप हो रहा है, दवाइयाँ आप दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आज के? हाँ, आज के जो कैंप है इसमें मुख्य महिला जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स आई हैं, डॉक्टर गजला जी और डॉक्टर गजाला और अपनी शालिनी जी आई हैं, वो दोनों जो आई हैं, तो वो महिला रोग विशेषज्ञ हैं। वो तो महिलाओं से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे उनके मासिक धर्म से हैं, बच्चियों को किशोरावस्था में जो परेशानियां होती है हार्मोन्स डेवलपमेंट के, और इसके अलावा जैसे कि किसी के बच्चे नहीं होने की बीमारी है, या डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, सी सेक्शन के बाद जो भी परेशानियां हैं, उन सब के लिए ये कैंप लगाया आज। आप इस कैंप के माध्यम से लोगों में जो जागरूक नहीं है, क्या आप संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि वो आगे आए? जी, मेरा यही कहना है कि शक्तिपीठ तो हमेशा कारवा लेके चलने वाला है। आपसे पहले भी मुलाकात हुई है। और राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा जो आप जानते हैं, रक्षाबंधन यात्रा जब भारत में, आज आप देखेंगे फौजियों के लिए हर घर सजग है। वो श्री शक्तिपीठ का नन्हा प्रयास था, 50 बेटियों को कारवा लेके हम बॉर्डरों तक पहुंचे हैं। आज बहुत गर्व महसूस करते हैं कि छोटे से गिलहरी का काम किया। जब प्रभु राम ने राम सेतु बनाए तो वो गिलहरी भी मिट्टी में गीली होती, बार बार लोट पलोट होती, और वो जो उसके कण लगते उसको जाके वहीं लगाती। तो भगवान ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसका वो छोटा सा कण का सहयोग वही श्री शक्तिपीठ का था। जैसे रक्षाबंधन यात्रा आज विशाल कारवा बन के देश में समर्पित है फौजियों के लिए, ऐसे ही ये जो चिकित्सकीय जो हमने कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं ये राजस्थान से होके, आज पापड़ में हम बैठे हैं, यहाँ से होके, जयपुर से होके, राजस्थान से होके पूरे भारत में इसका स्तर खड़ा हो जाए। मैडम, ये जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, जैसे आप हमेशा, मतलब आपको जाना जाता है कि आप कुछ भी करती हैं ना, अनोखा करती हैं। रक्षाबंधन पे चाहे राखी, अपने बॉर्डर पे राखी बांधने की बात हो, सैनिटरी नैपकिन बांटने की बात हो, मतलब विषय आपके अलग होते हैं जिसको कोई सोचता भी नहीं है। जी। तो क्या रहता है आपके दिमाग में, क्या चलता रहता है कि क्या ऐसा एंटेक? देखिए, शायद हो सकता है कि संतों का आशीर्वाद हो, बचपन से आश्रम में ही पली बड़ी हूँ और संतों का सानिध्य है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, और दूसरा मैं माँ भगवती की बहुत बड़ी उपासक हूँ। तो ये समझ लीजिए ईश्वर की ही, क्योंकि मन में सब तो ऐसे कहते हैं खून में होता है, पर मैं तो ऐसे कहूँगी मेरे रोम रोम में राष्ट्र भाव, राष्ट्र सेवा का और समाज सेवा का जो है वो मेरे रोम रोम में, मुझे जहाँ परवरिश हुई मेरे वात्सल्य के आंगन में,
वहीं से मेरे ये रोम रोम में भरा हुआ है, इसलिए शायद ऐसे विचार आते हैं। देख के लोग आगे आते हैं आपके मतलब आपका जो कार्य है इनको देख के लोग आगे आते हैं कि आपका साथ देने के लिए कि भाई हम आपके लिए ये सहायता करेंगे, ये आपकी संस्था के लिए कुछ मिलता है रिस्पॉन्स? हाँ, रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों ही पहलू चलते हैं। अभी तो जैसे शिक्षा का जो हम आपको बता रहे थे, उसमें कई भामाशाह हमारे साथ खड़े होते हैं। अभी आगरा रोड पे 32 संस्कार शालाएं मेरी प्रचलित हैं इस समय, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी महिलाएं आप जानते हैं वो कोई भी 500 रुपये 1000 रुपये के लिए कहीं भी काम करना पसंद करती हैं कि कहीं भी कर ले। तो मैंने कहा कहीं क्यों जाना, घर छोड़ के मत जाओ, घर बैठो, बस आपके आसपास ऐसे बच्चों को ढूंढो जिनको पढ़ाई की आवश्यकता है, जो पैसे दे के पढ़ नहीं सकते, आपको बस उनको प्रतिदिन 2 घंटे अपने घर में बुला के पढ़ाना है। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी बेटियों को, ऐसे युवाओं को उनका जो भी मासिक, जो भी हमसे छोटा मोटा मानधन बनता है वो हम देते हैं, और वो 20 से 25 बच्चों को पढ़ाते हैं अपने घर में बुला के। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं पाते, केवल मात्र उनको वो 2 घंटे वहाँ पढ़ाती हैं। उनको जो स्टेशनरी वगैरह होता है वो संस्था द्वारा दिया जाता है। सुना मैडम आप कविताएं भी लिखती हैं? जी। तो कुछ ऐसी कविता मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी कविता कि जो लोगों के दिमाग में, दिल में, जहन में बस जाए कुछ, अगर आपको? ऐसी तो पंक्ति मैं याद रखती नहीं हूँ। तो जो कुछ भी आप अगर मतलब शक्तिपीठ की तरफ से क्या आप लोगों की तरफ से एक उद्देश्य क्या एक देना चाहेंगे समाज को? देखिए, अगर कविता का माध्यम लें तो लिखती तो हूँ खैर मैं, और मैं जब लिखती हूँ तो मैं प्रेरित होके ही लिखती हूँ कोई घटना से। ऐसे कहा जाता है कलम तभी चलती है जब अंदर दर्द उठता है, नहीं तो कलम नहीं चलती है। कविता कहने के पहले 2 शब्द कहूँगी कि अब जब शक्तिपीठ का काम करती हूँ तो लोग कहते हैं संस्था में क्या रखा है, क्या करती हो समाज सेवा, चाहती तो IAS बन जाती, चाहती तो IPS बनती। इवन मेरा डॉक्टरी लाइन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था PMT के बाद, और मैं खुद अभी साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो सब कहते हैं अपना करियर खड़ा करती, तो मैं एक ही शब्द कहूँगी श्री शक्तिपीठ के लिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिले तभी गुले गुलजार होता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ तो हमने बात की श्री शक्तिपीठ की सचिव प्रियंका परमानंद जी से। इन्होंने बताया कि इनका क्या उद्देश्य है, भविष्य की क्या प्लानिंग है। उम्मीद करते हैं इनका जो कारवा है, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो मुहिम है, आगे इसी तरह चलती रहे। नमस्कार।